बिहार हेल्थ सर्विस एसोसिएशन के आह्वान पर जहानाबाद के सभी सरकारी डॉक्टर हैं हड़ताल पर। बुधवार की मध्य रात्रि तक हड़ताल पर रहेंगे डॉक्टर। सदर अस्पताल में एक भी मरीज का डॉक्टर ने नहीं किया इलाज। भटकते रहे मरीज। मांगे पूरी नहीं होने पर बेमियादी हड़ताल पर जाने की डॉक्टरों ने दी है चेतावनी। राजकीय उर्दू मिडिल स्कूल के छात्र छात्राओं ने शहर में जुलूस निकालकर किया प्रदर्शन। प्राचार्य के साथ मारपीट की घटना के विरोध में सड़क पर उतरे स्कूली बच्चे। डीएम आवास, डीईओ कार्यालय और समानालय के समक्ष छात्र छात्राओं ने की नारेबाजी। भारत के पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल वीके सिंह ने जहानाबाद में की सभा। 30 जनवरी को पटना के गांधी मैदान में अन्ना हजारे की जनतंत्र रैली में शामिल होने के लिए युवाओं को किया प्रेरित। भ्रष्टाचार के खात्मे के लिए जनतंत्र रैली में व्यवस्था परिवर्तन का बिगुल फूकेंगे अन्ना हजारे। बिहार हेल्थ सर्विस एसोसिएशन के आह्वान पर सरकारी डॉक्टरों के हड़ताल का जहानाबाद में व्यापक असर पड़ा। हड़ताल के पहले दिन सदर अस्पताल सहित जिले के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, रेफरल अस्पताल और अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के चिकित्सकों ने काम नहीं किया। सदर अस्पताल में ओपीडी, इमरजेंसी सेवा पूरी तरह बंद रही। डॉक्टर अस्पताल में तो आए लेकिन एक भी मरीज का इलाज नहीं किया। इस बीच मरीजों को सरकारी अस्पताल में इलाज कराने के लिए बेचैन देखा गया। हालांकि हड़ताल को देखते हुए सदर अस्पताल में आयुष चिकित्सकों को बुलाया गया था, जिसका सटीक लाभ मरीजों को नहीं मिला। आयुष चिकित्सक अर्थात होम्योपैथ और आयुर्वेदिक चिकित्सक जो एलोपैथ का इलाज करने में सक्षम नहीं है। डॉक्टरों की यह हड़ताल बुधवार की मध्य रात्रि तक रहेगा। यदि मांगे नहीं पूरी हुई तो डॉक्टर आपात बैठक कर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। एसोसिएशन की मांग है कि कॉन्ट्रैक्ट पर डॉक्टरों की सेवा झारखंड के पैटर्न पर नियमित किया जाए। इसके अलावा सभी नियमित डॉक्टरों को केंद्रीय वेतनमान और भत्ता। चंदन मिश्रा, आजकल के लिए। हड़ताल का मुख्य बिंदु है सभी कॉन्ट्रेक्चुअल डॉक्टरों का नियमितीकरण झारखंड के पैटर्न पर। झारखंड में गवर्नर रूल में सारे चिकित्सकों को, चाहे वो 1 दिन के कॉन्ट्रैक्ट के हो या 5 साल के हो, वो सारे चिकित्सकों को ऑर्डिनेंस के थ्रू रेगुलराइज कर दिया गया है। बिहार का भी मांग है कि कॉन्ट्रैक्चुअल चिकित्सकों का नियमितीकरण यथाशीघ्र हो, नंबर 1। नंबर 2 में हमारा है कि सभी नियमित चिकित्सकों प्लस जितने सरकारी चिकित्सक हैं उनको केंद्रीय वेतनमान, नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस और सभी भत्ता जो केंद्र सरकार चिकित्सकों को दे रही है, तो समान काम के लिए 2008 में मुख्यमंत्री ने समझौता किया था और उस समझौते को लागू करने के लिए हमने डिमांड रखा है। अगर कोई इमरजेंसी केस आता है तो हॉस्पिटल के बाहर में हमारे आईएमए के कलीग से अभी मैं रिक्वेस्ट करने गया था कि उनको अगर आप अपने क्लिनिक में इलाज कर सकते हैं तो करें, अन्यथा 102 एम्बुलेंस को रिक्विजिशन करके टेलीफोन पर मगध मेडिकल कॉलेज गया रेफर कर दीजिए, जहां की हड़ताल नहीं है। मंगलवार को सुबह से ही डीएम आवास, समानालय, डीईओ कार्यालय के समक्ष छात्र छात्राओं का प्रदर्शन जारी था। अचानक प्रदर्शन नारेबाजी की खबर सुनकर मीडिया के लोग भी पहुंचे तो मामला पता चला कि सोमवार को जहानाबाद के विद्यालय में एक घटना घटी थी। वो ये कि यहाँ के प्राचार्य के साथ मारपीट की घटना हुई थी। वो इसलिए कि किसी छात्रा को पोशाक की राशि नहीं दी जा रही थी, जबकि इसमें शर्त है, नियम है कि जिस किसी छात्र छात्रा की उपस्थिति 75% होगी उन्हें ही पोशाक की राशि या छात्रवृत्ति की राशि दी जानी है। ऐसे में छात्रा के अभिभावकों द्वारा स्कूल में घुसकर प्राचार्य को इसलिए मारपीट किया गया कि छात्रा को पोशाक के पैसे क्यों नहीं मिल रहे हैं। जैसा कि प्रदर्शन कर रहे छात्र छात्राओं ने बताया कि हमारे प्राचार्य सर को इसलिए मारपीट किया गया, जबकि डीईओ साहब कह रहे हैं कि मारपीट के बारे में उनके पास कोई लिखित सूचना नहीं है। जबकि यह भी सच है कि जब मारपीट हुई थी तो लिखित सूचना डीईओ साहब के पास देनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और बच्चों का हुजूम पहुंच गया समानालय के पास, डीएम आवास और डीईओ कार्यालय के समक्ष और करने लगे नारेबाजी प्रदर्शन देखकर डीईओ साहब भी यह कहने से नहीं चूके कि यह किसी शिक्षक की ही साजिश है और जिन शिक्षकों ने बच्चों को प्रदर्शन करने के लिए उकसाया है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। चंदन मिश्रा, आजकल के लिए। प्रशासन ने पीटा है, बाहर हम लोग के सर को गंदा इल्जाम लगाया गया है। कौन लोग पीटा है? आदमी लोग, गार्जियन लोग।
किस बात को लेकर पीटा है? बिना मतलब के हमारे सर को पीटा गया। कल? यस सर। आज तुम लोग क्या कर रहे हो? आज हम लोग इंसाफ कर रहे हैं कि हमारे सर इस्तीफा देने गए, वही हम लोग इंसाफ कर रहे हैं कि हम लोग के स्कूल में हमारे हेडमास्टर मोहम्मद साहिद जमाल को यहाँ आना चाहिए ड्रेस के पैसा को लेकर। क्या लगता है? लेकिन स्टूडेंट बोलता है कि हम रोज आते हैं, सर बोलते हैं कि नहीं, जिसका 75% हाजिर है तो उसी को ड्रेस का पैसा मिलता है, तो उन लोग लड़ाई क्यों कर रही है? सर के ड्रेस का पैसा मांगे तो बोल रहे थे ड्रेस का पैसा से बोले कि 75% जिसका हाजिरी रहेगा सिर्फ उसी को मिलेगा, सरकार बोला है। तो वो पूरा गाली वाला सर से करने लगा और वही में 5 आदमी वही अपने भाई को बुलाई, जो लड़की थी अपने भाई को बुला के लाई, उसका भाई आया 5 लोगों के साथ सर को मारा। और सर ये नहीं जानते कि कैसे उनका हाथ कटा, लेकिन सर को मार के अगर सारी धमकी की दिया कि पूरे परिवार को जान से मार देंगे अगर यहाँ छोड़ कर नहीं गए तो घर। कल पिटाई हुआ है? कम से कम 3 बजे तक। तो आज तुम लोग क्या कर रहे हो? जुलूस निकाले सर। क्या चाहिए? वही तो अच्छे हेडमास्टर जो यहाँ रह सकते हैं, सबको सुधार सकते हैं। बच्चे नहीं, इनके किसा लगता है कि पीछे कोई बच्चों को उस्का रहा है, भड़का रहा है। क्योंकि 75 अटेंडेंस का मामला है। बच्चों को 75% अटेंडेंस का मामला है। स्कूलों में कंडीशन है कि जो बच्चे 75% उपस्थित रहेंगे, उनकी उपस्थिति रहेगी, उन्हीं बच्चों को पोशाक और छात्रवृत्ति की राशि देंगे। कल हेडमास्टर साहब के साथ मारपीट भी किया गया, इसकी तो जानकारी कुछ मुझे लिखित नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा मैंने सुनने में आया है। तो को स्कूल में रहना चाहिए, वो आंदोलन पर उतर आते हैं। क्या लगता नहीं है कि इसके पीछे शिक्षकों का ही हाथ लग रहा है? तो फिर वैसे शिक्षकों पर क्या कार्रवाई की? अनुशासनिक कार्रवाई करने जा रहा हूँ मैं। क्या होगी कर? अनुशासनिक कार्रवाई में आता है लघु दंड, बृहद दंड आता है, जो होगा किया जाएगा। पटना के गांधी मैदान में 30 जनवरी को जनतंत्र रैली होने वाली है। उस रैली में मुख्य रूप से शामिल होंगे अन्ना हजारे। भ्रष्टाचार के खात्मे के लिए पटना के गांधी मैदान से अन्ना हजारे व्यवस्था परिवर्तन का बिगुल फूकेंगे। जनतंत्र रैली को लेकर ही जहानाबाद के ठाकुरबाड़ी मोहल्ला में इंडिया अगेंस्ट करप्शन की सभा हुई। इस सभा में देश के पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल बीके सिंह मुख्य वक्ता के रूप में शामिल हुए। जनरल बीके सिंह अन्ना टीम के एक प्रमुख कार्यकर्ता हैं, जिन्हें जनतंत्र रैली का बिहार प्रभारी बनाया गया है। 30 जनवरी को पटना में होने वाली रैली को लेकर पूर्व सेनाध्यक्ष बिहार के विभिन्न जिलों का दौरा कर रहे हैं। जहानाबाद ठाकुरबाड़ी मोहल्ला के मैदान में जनरल वीके सिंह ने कहा कि इतिहास गवाह है कि बिना बिहार के इस देश में कोई क्रांति नहीं हुआ। जब भी क्रांति हुई उसमें बिहार की बड़ी भूमिका रही है। जनरल ने युवाओं को प्रेरित करते हुए आह्वान किया कि भ्रष्टाचार के खात्मे के लिए अन्ना हजारे के आंदोलन को जुआ धार दें। साथ ही रैली में व्यापक युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने का भी आह्वान किया गया। इस मौके पर अन्ना टीम के संजय सिसोदिया, इंडिया अगेंस्ट करप्शन के जिलाध्यक्ष गिरिजानंद पाठक और सचिव डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह मौजूद थे। चंदन मिश्रा के साथ संजय पांडे, आजकल जहानाबाद। हम चाहते हैं कि सब लोग एक भ्रष्टाचार मुक्त भारत, अच्छे भारत के लिए जो एक बड़ा अहम कदम 30 जनवरी को जो हम करना चाह रहे हैं, जिसमें अन्ना जी के साथ रैली होगी, तो उसके लिए लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। यहाँ पर आकर लोगों को बता रहे हैं कि किस लिए उनको इसके अंदर सम्मिलित होना चाहिए, क्यों इस लड़ाई के अंदर आगे बढ़ना चाहिए। 30 तारीख को एक रैली होगी। 30 तारीख को हम उस रैली के अंदर आपको पता होगा अभी पिछले कुछ दिनों में गांधी जी को जब गोली लगी थी, जहाँ वो गिरे थे, उनका जब खून जिस मिट्टी में गिरा था उसको कोई उठा के ले गया अंग्रेज को। अब उस मिट्टी को हम वापस लाए, तो उस मिट्टी को लेकर एक लोगों के अंदर गांधी जी का एक जो सपना था अच्छे भारत का, उसकी एक शुरुआत कर रहे हैं। ऐसे भारत का जो जिसमें गांव का विकास हो, जिसमें जल, ज़मीन, जंगल के बारे में लोगों को उनका अधिकार मिले, जिसमें एक आम आदमी जनतंत्र के साथ, प्रजातंत्र के साथ जुड़ सके, जिसमें गरीब और किसान की देखभाल हो और स्वायत्तता और स्वावलंबन के ऊपर ध्यान दिया जाए।